अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 40 इंच की एलईडी है और उसको फॉल्ट ये है कि जब भी हम उसको पावर देते हैं तो उसकी जो कि ये वाली रेड बत्ती इसमें शो नहीं होती, इसमें पावर नहीं आ रही। तो आज हम इसको चेक करते हैं कि इसको क्या मसला है, क्या इसकी मेन पावर सप्लाई में मसला है या फिर जो कि इसकी मेन कार्ड है उसमें फ़ॉल्ट है। ज़्यादातर तो जो कि हमारा मसला है वो पावर में है, क्योंकि इसकी रेड बत्ती ही शो नहीं हो रही। तो आज हम इसको ओपन करते हैं और फिर चेक करते हैं क्या इसकी पावर सप्लाई के किस हिस्से में फ़ॉल्ट है। मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सिर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमीर टीवी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ये हमारी एलईडी है। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, फिर चेक करते हैं कि इसके किस हिस्से में फ़ॉल्ट है। हमारी एलईडी ओपन हो चुकी है। जो कि इसका बैक कवर था, उसके साथ हमारे ये वाले कीपैड था और दूसरा ये इसका एक जो कि स्पीकर है वो थे, उसको हमने उसके साथ ही उतार कर अलहदा कर दिया है। और ये जो कि हमारी एलईडी है ये हमारी एंड्रॉयड भी है और उस एंड्रॉयड की पहचान क्या है तो आप वो भी देख सकते हैं। इसमें जो कि वाईफाई है वो पहले से लगा दिया गया है। ठीक है जी, ये इसमें वाईफाई लगा दिया गया है। ये वाला आप देख सकते हैं इसका एंटीना है जो ये अलहदा बनकर बन रहा है। ठीक है जी, ये इसका एंटीना है। ठीक है जी, ये वाईफाई इसमें लगाया है। ये एंड्रॉयड है, ये मोबाइल वगैरह के साथ अटैच हो जाती है और पीटीसीएल कनेक्शन भी इसमें लगता है। अब हमने इसके जो कोई ये वाला प्लास्टिक है इसको अलहदा करना है। ये इसकी पावर का जैक है। अब हमारा कार्ड जो कि है वो अलहदा हो चुका है। ये हमारे जो कि बैकअप लाइट वाले लैंप है ये उसका जैक है और ये हमारा एलवीडीएस जैक है। ये भी हम इसको जब भी आपने एलवीडीएस जैक को उतारना है उसके साथ इसका ये जो कि निशान है लगा लेना है। इसका निशान नहीं लगा हुआ था, ज़्यादातर लगा होता है तो इसका नहीं था। अब हमारा ये वाईफाई का एंटीना था वो हमने उतार दिया। अब हम चेक करते हैं ये इसका स्प्लाइस है। ठीक है जी, तो अब हमने चेक करना है इसके कौन कौन सी चीज़ ख़राब है। सबसे पहले आपने इनके ये लगा उतार कर इसका जो कि ये बैक वाला पेपर है उसको अलहदा कर लेते हैं ताकि जो कि इसका ये पावर सप्लाई से चेक करना आसान हो जाए।
पैनल हमने साइड पर रख दिया है। तो अब हम इसको पावर जैक लगाते हैं। तो जब भी आपने इसको पावर सप्लाई को ठीक करना है तो आपने सीरीज़ लगा लेनी है 100 वाट की या फिर 200 वाट की। बेहतर तो है 100 वाट की, ताकि कोई चीज़ ख़राब हो तो इसका जल्दी इल्म हो जाए। इस कार्ड में हमारा ये एक फ्यूज़ लगाया गया है और आगे ये हमारा एक मेलर है, ये कैपेसिटर है और ये हमारे 4 रेक्टिफायर हैं। तो अब हमने सबसे पहले इसको जो कमीटर है उसको बज़र पे लगा लेना है। ठीक है जी। तो अब हमने इसको इसका जो कि ये वाला पावर हिस्सा है, ये हमारा एक तार इसकी जो कि वायर है ये यहाँ से होते हुए ये फ्यूज़ लग रहा है, इससे आगे जा रही है ये हमारी रेक्टिफायरों के ऊपर। और उसके बाद ये हमारा दूसरा है, ये मेलर से लग होते हुए आगे ये हमारी एक इस रेक्टिफायरों के ऊपर जा रही है। तो अब हमने क्या काम करना है, सबसे पहले इसका फ्यूज़ चेक कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ठीक है। उसके आगे हमारा ये वाला फ्यूज़ भी काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इसकी रेड लाइट शो नहीं हो रही थी। ठीक है जी। और उसके बाद हम इसके जो कि रेक्टिफायर हैं उनको चेक कर लेते हैं। ये हमारे रेक्टिफायर भी ठीक है। अब हम इसमें इसका फ्यूज़ लगाते हैं। ये वाला हमारा एक फ्यूज़ है, ये एस शेप का है। ठीक है जी। अब हमने इसमें ये वाला फ्यूज़ लगाना है। ठीक है जी। आप देख सकते हैं अब हमारा बजर बोल रहा है, जो कि हमारा ये वाला था इसके ऊपर बजर नहीं बोल रहा था। ठीक है जी। फ्यूज़ हमारा अब लग चुका है और अब हमें एक मसला और नज़र आया है कि जो कि इसका ये वाला मेन कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हैं ये ख़राब हो चुका है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या काम करना है, इस कैपेसिटर को भी तब्दील कर देते हैं।
और जब भी आपने इस कैपेसिटर को ओपन करना है तो आपने इसका नेगेटिव और पॉजिटिव देखकर उतारना है और देखकर ही लगाना है। ये इस चीज़ की ख़ास ख्याल करना है। ठीक है जी। ये लीके वाला इसका नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला इसका पॉजिटिव हिस्सा है, जो कि इसकी वैल्यू है 100 UF 150 वोल्ट में है। ठीक है जी। और इसके बोर्ड के ऊपर भी इसकी निशानदेही कर दी गई है। ये वाला इसका नेगेटिव हिस्सा है और ये वाला हमारा इसके जो कि बोर्ड का ये पॉजिटिव हिस्सा है। ठीक है जी। अब हमने इसमें ये वाला कैपेसिटर लगाना है और इसकी भी वैल्यू 450 वोल्ट और 100 UF में है। और हमारा जो कि पहले वाला है इसकी भी वैल्यू 100 UF और 50 UF में है। तो अब हम इसमें ये लगाने जा रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपने ये कैपेसिटर लगाना है इसको देख कर लगाना है, इसका नेगेटिव और पॉजिटिव हिस्सा। ठीक है जी। तो अब हम इसको सोल्डरिंग कर देते हैं। जो हमारी बड़ी पिनें थी हमने उनको अलहदा कर दिया। तो अब हम इसको पावर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे वोल्टेज आ चुके हैं कैपेसिटर के ऊपर और सही वोल्टेज है, क्योंकि हमारा इसका इशू है वो थोड़ा सा हिल जाता है, जिसलिए इसके वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं। तो अब मैं आपको इसके दूसरे वोल्टेज भी चेक करा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे
वोल्टेज हमारे आ चुके हैं और की पैड के ऊपर भी हमारे वोल्टेज आ चुके हैं। ठीक है जी। तो अब हम इस कार्ड को पैनल के साथ अटैच करते हैं, फिर उसके बाद इसको आपको चला कर चेक कराता हूँ। मैंने कार्ड के जो कनेक्शन है वो कर दिए हैं और अब वो पैनल के साथ अटैचमेंट इसकी हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो कि रेड लाइट है वो भी ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको रिमोट की मदद से ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके जो कि लैंप कार्ड है वो ऑन हो चुका है। आप देख सकते हैं इसकी जो लाइटिंग है वो ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये सुराखों में इसकी लाइट आ चुकी है। ठीक है जी। अब मैं शू निकालने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं इन सुराखों से लाइट चली गई है। अब मैं आपको इसकी जो कि पिक्चर है वो चेक कराता हूँ मुकम्मल फिटिंग करके। हमारी एलईडी की मुकम्मल फिटिंग हो चुकी है और अब मैं इसको रिमोट से ऑन करता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी जो कि स्मार्ट एलईडी है सैमसंग की है। और अब मैं आपको इसका जो कि वाईफाई जो इसका काम करता है वो भी आज आपको बताऊंगा। और इसमें जो कि वाईफाई का ऑप्शन दिया गया वो है इसका मीरा कास्ट। ये आप देख सकते हैं, इसको आप अपने मोबाइल से अटैच यहाँ पर कर सकते हैं। इसमें एंड्रॉयड भी हो जाते हैं और जो कि आईफोन के हैं वो भी हो जाते हैं। ठीक है जी। आज की थी हमारी ये वाली वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।